नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अपनी संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। आप यहां पे देख सकते हैं 11 दिसंबर 2021 की यह खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा पब्लिश की गई यह खबर है, इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड संत मिसाइल। नाउ ये संत मिसाइल का अपने आप में दूसरा सफल परीक्षण था जिसको कि कंडक्ट करवाया गया था। पिछले साल की बात है, अक्टूबर 20 2020 में जब इंडिया ने पहली बार इस मिसाइल को शोकेस किया था, तब इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग किया गया था और तब इसकी टेस्ट फायरिंग ओडिशा कोस्ट से करी गई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट कि पिछली बार जब इसकी टेस्टिंग करी गई थी, ये बेसिकली जो कोस्ट ऑफ ओडिशा से किया गया था, ये एक ग्राउंड लॉन्चर की मदद से इसकी टेस्ट फायरिंग करी गई थी और उस टाइम पर यह कहा गया था कि बहुत ही जल्द इसी मिसाइल की टेस्ट फायरिंग एक हेलीकॉप्टर से होने वाली है। नाउ ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स वो वाला जो टेस्टिंग फ्रॉम द हेलीकॉप्टर था थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फाइनली इस साल दिसंबर के महीने में हमारे सामने फाइनली एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट देखने को मिला है जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च करी गई संत मिसाइल का है। बात करेंगे संत मिसाइल बेसिकली कौन सी कैटेगरी ऑफ मिसाइल्स को बिलोंग करती है। काफी इंपॉर्टेंट मिसाइल है, इसके बारे में काफी सारे फीचर्स हैं जो कि हमारे लिए जानने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे या फिर कहीं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि आने वाले रविवार के दिन आपको कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना, यूजिंग द रेफरल कोड अनि यूपीएससी। इसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो भी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इसमें हिस्सा लेंगे तो आपको यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी मिल सकता है। इसके साथ ही में हमारी कई सारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं जिसमें जाके आप लोग हिस्सा ले सकते हैं और अपने रैंक को पता लगवा सकते हैं। राइट, सो संत मिसाइल की फुल फॉर्म क्या है? इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर द स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो ये एक एक्रोनिम है। एस स्टैंड्स फॉर स्टैंड ऑफ, ए स्टैंड्स फॉर एंटी टैंक मिसाइल। द SANT मिसाइल इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन एयरफोर्स। नाउ जो डीआरडीओ की नाग रेंज है, आई एम श्योर आपने उसका नाम सुना होगा। द डीआरडीओ हैज डेवलप्ड सेवरल एंटी टैंक मिसाइल्स इन इट्स नाग रेंज। और ये वाली जो नाग रेंज की मिसाइल्स हैं, इसकी जो रेंज है ये काफी बड़ी रेंज आपको देखने को मिल जाती है, बिकॉज इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका कहां से आप लॉन्च कर रहे हैं, इसकी रेंज अकॉर्डिंगली वेरी करती है। सो इसकी जो रेंज है, इट कुड लाई एनीवेयर बिटवीन 500 मीटर्स एंड 20 किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्च टाइप। अभी तक के लिए नाग के कुल मिला के 5 वेरिएंट्स जो कि हमें देखने को मिले हैं। नंबर 1 वेरिएंट ऐसा है जो कि लैंड वर्जन है, यानी कि जिसको कि आप लोग लैंड से ही लॉन्च कर रहे हैं। नंबर 2 वेरिएंट आपका ऐसा है जो कि हेलीकॉप्टर से आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम हेलिना है। आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा। हेलिना बेसिकली क्या है? हेली बेसिकली स्टैंड्स फॉर हेलीकॉप्टर एंड NA स्टैंड्स फॉर नाग। एक मैन पोर्टेबल वर्जन है जो कि अगेन लॉन्च तो धरती से ही होता है, लेकिन वो इस तरीके से लॉन्च होता है, यानी कि कोई इंसान उसको पोर्टेबल तरीके से लॉन्च कर सकता है। उसके बाद एक एयर लॉन्च वर्जन है, उसके बाद एक नाग मिसाइल कैरियर है जो कि आप टैंक की मदद से भी नाग मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। इसको नामिका कहा जाता है। नाउ जो संत है ये बेसिकली कुछ नहीं, ये हेलिना का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका पिछले साल का जो टेस्ट था वो किया गया था ग्राउंड लॉन्चर से, लेकिन इसको विशेष रूप से तैयार किया गया था कि इसको हेलीकॉप्टर से ही लॉन्च करवाया जाएगा। सो जो संत है, इट इज एन अपग्रेड ऑन इंडियाज हेलिना मिसाइल। और हेलिना मिसाइल की जो रेंज है ये बेसिकली 7 to 8 किलोमीटर की रेंज मानी जाती है, लेकिन जो संत मिसाइल है इसको इन्होंने इस तरीके से तैयार किया कि कम से कम इसकी 10 किलोमीटर की रेंज हो, और आगे जाके ये भी कहा जा रहा है कि शायद 15 से 20 किलोमीटर की रेंज भी हम यहां पे अचीव कर सकते हैं। द न्यू मिसाइल इज सेड टू हैव अ रेंज ऑफ बिटवीन 15 and 20 किलोमीटर्स एंड इट कम्स equipped with a nose mounted active radar seeker। हेलिना के बारे में बता दूं, ये एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक मिसाइल है जो कि आज के टाइम पे हमारे ALH के ऊपर बेसिकली माउंट करवाई जाती है। सो हेलिना का एक अपग्रेडेड वर्जन संत को माना जा रहा है। उस टाइम पर यह खबर सामने आई थी, आप देख सकते हैं अक्टूबर 22 2020 की एंटी टैंक मिसाइल विद 10 किलोमीटर रेंज टू बी टेस्टेड इन 2 months। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। उस टाइम पे यह भी कहा जा रहा था कि ये जो टेस्ट है ये MI-35 से होगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2020, लेकिन तब ये टेस्ट डिले हुआ। आज फाइनली दिसंबर 11 2021 को ये टेस्ट करवाया गया, और ये वाला जो टेस्टिंग था ये राजस्थान की जो पोखरान का एरिया है वहां पर जाकर के करवाया गया था। आप देख सकते हैं डीआरडीओ एंड IAF सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल फ्रॉम द पोखरान रेंज। इसमें जो इन्होंने टारगेट को न्यूट्रलाइज किया, इसकी जो डिस्टेंस थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स, और इसीलिए ये एक काफी अच्छा अपग्रेड माना जा रहा है ऑन दी हेलिना मिसाइल, क्योंकि ये 10 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को सक्सेसफुली यहां पे टारगेट
लोकेट कर पाया था। इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मिलीमीटर वेव सीकर लगाया गया है जो कि इसको हाई प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी ऑफर करता है। नाउ इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया, ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसकी जो स्लो मोशन वीडियो है डीआरडीओ ने रिलीज करी है, चाहे तो ट्विटर के माध्यम से जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि संत मिसाइल के अंदर भारत ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर को एड ऑन किया है, दैट इज द लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च फीचर। नाउ क्या होता है, नॉर्मली जो आपकी मिसाइल्स होती हैं उनके अंदर लॉक ऑन बिफोर लॉन्च का फीचर होता है जिसको कि हम लोग LOBL बोलते हैं। लॉक ऑन बिफोर लॉन्च आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा किस तरीके से मिसाइल फायर करने से पहले टारगेट को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद जब टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है तो आप मिसाइल को छोड़ देते हैं, फिर टारगेट के हीट सिग्नेचर को फॉलो करते करते मिसाइल टारगेट तक पहुंच जाती है। लेकिन कई बार मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंच पाती है बिकॉज जो टारगेट है वो अपने हीट सिग्नेचर को या तो वेरी करवा लेता है या फिर टारगेट ही अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है, जिसके चलते जो LOBL का फीचर है वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। सो बिफोर द अपग्रेड द नाग वाज कंसिडर्ड अ फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मिसाइल। इन दिस केस the missile operators are required to first identify the tanks through use of thermal imaging। और एक बार आपने टारगेट को लोकेट कर लिया उसके बाद आप अपनी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसके काफी सारे लिमिटेशंस हैं। एक तो इसमें एक्यूरेसी की कमी आती है क्योंकि मान लीजिए टारगेट इधर उधर हो गया, मान लीजिए टारगेट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सामने एनिमी जो है डिफेंसिव फायर लगाने लग जाए जिसके चलते आपका जो मिसाइल है वो भी यहां पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप LOBL फीचर को इस्तेमाल करते हैं उस केस में आपको 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर जाकर ही फायर करना पड़ता है बिकॉज इससे ज्यादा दूर आप अपने टारगेट को लॉक नहीं करवा सकते हैं। लेकिन संत मिसाइल के अंदर लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च का एक स्पेशल फीचर इंक्लूड किया गया है जो कि बहुत ही कम मिसाइल्स होती हैं इस फीचर के साथ आने वाली। नाउ मिसाइल ऑपरेटर्स नो लॉन्गर नीड टू लॉक ऑन द टारगेट बिफोर। तो उसमें क्या है कि वो उसकी जनरल डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये आपका टारगेट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जनरल डायरेक्शन में कहीं पर भी आपने मिसाइल को लॉन्च कर देना है, वो ऑटोमेटिकली इस यहां पर पहुंच जाएगा और इस पर्टिकुलर टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है। मिसाइल क्या करता है, पूरे एरिया को स्कैन करता है बिफोर एक्वायरिंग अ टारगेट, उसके बाद इसको लॉक करता है और अपने फ्लाइट पाथ को चेंज भी कर सकता है। तो ये इसकी खास बात है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की, जो इसमें फैसिलिटी है ये इसके अंदर अवेलेबल करवाया गया। इट कैन ऑल्सो बी शॉट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ इवन 10 किलोमीटर। तो जो उसकी कमियां थी कि एक्यूरेसी कम है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ज्यादा दूरी से आप इसको यहां पे फायर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर है जो कि हमें संत मिसाइल के अंदर देखने को मिलता है। और इसके साथ बताना यह भी चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन एंड फीचर इंडिया हैज ऑल्सो एंटर्ड एन एलीट क्लास, बिकॉज दुनिया भर में बहुत ही कम इस तरह के देश हैं, इस तरह की मिसाइलें हैं जो कि इस तरह के फीचर के साथ आती हैं। अमेरिका में जैवलिन आती है, इजरायली में स्पाइक मिसाइल आती है, विच आर बिलीव टू बी दी ओनली 2 अदर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स, जिसको कि हम लोग डीआरडीओ की नाग मिसाइल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो ये काफी बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमने इस मिसाइल का फाइनली हेलीकॉप्टर जो लॉन्च्ड वर्जन है उसका सक्सेसफुल परीक्षण करवा लिया है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का एनुअल प्राइस हाइक जो है इसको एक्सटेंड किया गया है, 23 दिसंबर को इसका प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं जीएस प्लस कोर्स में या फिर जीएस प्लस कॉम्बो कोर्स में, यू कैन डू सो बाय यूजिंग कोड अनि यूपीएससी। इसमें आपको ये सारे के सारे फायदे मिलेंगे, खास रूप से मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाले इसके नए प्राइस हैं जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आपको इसमें एनरोल करना नहीं भूलना है। ये कुछ स्पेशलाइज्ड बैचेस हैं जो कि शुरू हो चुके हैं कल के दिन, और इनमें भी आप लोग हिस्सा ले पाएंगे अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल करते हैं। तो इसके साथ ही में मेरे द्वारा आपके लिए ये वाले सारे के सारे बैचेस हैं जो कि अवेलेबल करवाए गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड इंडियन पॉलिटी, जिसका फायदा आप लोग इस प्लस प्लेटफॉर्म पे आके ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।